फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग में हम देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, कैसे काम करता है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, और डिजिटल मार्केटिंग किसको करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए, और डिजिटल मार्केटिंग ये चीज़ है क्या। तो एवरीवन, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। फर्स्ट बताएंगे, मेरा नाम शिवम शर्मा है। मेरी क्वालिफिकेशन BCom M.Com है। पोस्ट ग्रेजुएशन इन कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ है मैंने। एक्सपीरियंस मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग में। 2 ईयर इन ट्रेनिंग, मतलब 2 साल से मैं ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ। 2 ईयर का एक्सपीरियंस ऑनलाइन क्लासेस का है। ट्रेंड ओवर 50 प्लस स्टूडेंट, 50 से ज़्यादा स्टूडेंट को ट्रेन कर चुका हूँ। अब देखते हैं हमारा कार्य, हम क्या काम करते हैं। तो हम क्या काम करते हैं, डिजिटल शहर से नाम से हमने एक एजेंसी बनाई हुई है, जिसमें हमारी सर्विस है गूगल ऐड, मेटा एंड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ऐड, गूगल माई बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम गूगल ऐड सेटअप करते हैं क्लाइंट का, और हम मेटा ऐड सेटअप करते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के द्वारा। गूगल माई बिजनेस GMB प्रोफाइल सेटअप करते हैं। ये सब मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। फिर सोशल मीडिया मैनेज करते हैं हम क्लाइंट का। उसके बाद वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट करते हैं। तो डिजिटल शहर नाम से एजेंसी है, उसका हम काम करते हैं। अब देखते हैं आगे। डिजिटल शहर एजेंसी, जैसे तुम गूगल पे टाइप करोगे डिजिटल शहर, तो आपको डिजिटल शहर का एक GMB प्रोफाइल सामने आएगा। तो ये हमारे रिव्यू चेक कर सकते हैं। यहाँ यहाँ हम मार्केटिंग कंसल्टेंट हैं बंगोली में, उत्तर प्रदेश में। और ये आप सर्च करेंगे तो आपके सामने आएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसा देखने में लगेगा और कैसा है, मतलब क्या क्या काम है। हाँ, ये कुछ रिव्यूज़ पड़े हुए हैं हमारे क्लाइंटों के, जो हमें रिव्यूज़ दिए हुए हैं। अब डिजिटल शहर, पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, मेटा एड एक्सपर्ट हूँ, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड वेब डिजाइनिंग वेब डिजाइनिंग करता हूँ। मोबाइल नंबर ये है मेरा, और ये ईमेल आईडी डिटेल्स, एंड ये हमारी वेबसाइट है। अब मैं दिखा देता हूँ आपको कि मेरा बिजनेस कैसा है। तो अपने बिजनेस को देखते हैं हम। डिजिटल शहर, ये डिजिटल शहर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। वेट, ये हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है डिजिटल शहर। और यहाँ हमने वेबसाइट के प्राइस रखे हुए हैं, ऐसे ही बहुत सारे प्राइस रखे हुए हैं। तो हमने देख लिया कि हमारा कैसा है। हम वेबसाइट पे चलते हैं। ये हमारी वेबसाइट है डिजिटल शहर के नाम से। अब ये प्रॉपरली लोड होगी। ये हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और हमने अभी तक 800 लोगों का काम करा हुआ है और 1500 प्रोजेक्ट लिए हुए हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस है हमें। और अब हम स्टार्ट करते हैं। हम ब्रांडिंग डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, ग्रोथ स्ट्रेटजी, SEO बूस्टर हैं। और हम मेटा एड सेटअप करते हैं, वेब डिजाइनिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। देखा जाए तो आप भी सर्च कर सकते हैं आपके अपने एरिया में कि बेस्ट डिजिटल मार्केटर कौन है, तो इसमें डिजिटल शहर का नाम ही आएगा। उसके बाद हमने वेबसाइट अभी चेक की अपनी कि वेबसाइट हमारी क्या है। उसके बाद हमारे टीम मेंबर कितने हैं, जो मेरे साथ वर्क करते हैं टीम मेंबर। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। शिवम शर्मा यानी कि मैं, आशीष चौहान मेटाइड एक्सपर्ट, और राहुल चौहान वेब डिज़ाइनर। तो हम तीन लोगों की टीम है। और मैं अभी इस टीम को बढ़ाने की सोच रहा हूँ। लेकिन अभी वेब डिज़ाइनर
और फेसबुक एड एक्सपर्ट हमारी टीम में शामिल हैं। तो हम लोगों का कार्य कर देते हैं। आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे यूज होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग में हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग को समझने से पहले मार्केटिंग को समझना बहुत जरूरी है। तो व्हाट इज मार्केटिंग हम देखेंगे। मार्केटिंग एक व्यावसायिक कार्य है, एक बिजनेस वर्क है और ग्राहकों के लिए मूल्य बनाने, वितरित करने और संचार करने में शामिल प्रक्रियाओं का समूह है। ग्राहकों के लिए मूल्य बनाने और वितरित करने और संचार मतलब कांटेक्ट करने के में शामिल जो प्रक्रिया होती हैं उसको हम मार्केटिंग कहते हैं। जिसके बाद ग्राहक संबंधों का प्रबंधन किया जाता है, जिसके बाद ग्राहक जो संबंध होते हैं ग्राहकों के उनका प्रबंध किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार और इसके हितधारकों के लिए पारस्परिक लाभ होता है। इसके परिणाम स्वरूप ये होते हैं कि जो हितधारक हैं जिन्होंने ये मार्केटिंग में हैं उनको पारस्परिक लाभ प्राप्त होता है। मतलब सिंपली आप कह सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग ऐसी चीज है कि ग्राहकों के मूल्य मतलब जो भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस है उसको हम सेल आउट करते हैं। उसके बाद जो हमारे बायर हैं, सेलर्स हैं उसको यूज करने के बाद उसको लाभ की प्राप्ति होती है। अब आगे देखते हैं, आगे देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग क्या है। अब बात करेंगे हम यहाँ डिजिटल मार्केटिंग क्या है। मुख्य रूप से इंटरनेट पर डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके उत्पादों या सेवाओं का विपणन है। मतलब जैसे मार्केटिंग में हमने देखा कि जैसे उत्पाद और सेवा, गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं उनको हम सेल आउट कर रहे थे फिजिकल वेज में, लेकिन डिजिटल वेज में हम इंटरनेट का यूज करते हुए इन सब सेवाओं को विपणन करना डिजिटल मार्केटिंग है। लेकिन मोबाइल फोन प्रदर्शन, विज्ञापन और अन्य डिजिटल माध्यम को भी शामिल करता है। अभी मैंने बताया जैसे मोबाइल फोन के द्वारा विज्ञापन करना, प्रदर्शन करना या इंटरनेट के द्वारा अपने गुड्स एंड सर्विस को सेल करना, उससे हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग में ईमेल मार्केटिंग होती है, कंटेंट मार्केटिंग होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, पेपर क्लिक होता है जैसे जीएम, गूगल में जैसे गूगल पे हम जैसे गूगल ऐड हम सेट करते हैं तो उसके लिए पेपर क्लिक काम करता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड होते हैं, रेडियो एंड टीवी ऐड आते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंडर में, मोबाइल मार्केटिंग होती है, वायरल मार्केटिंग होती है और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है। ये सब डिटेल में अब आगे जब पढ़ेंगे तो डिटेल में आपको पता लगेगा कि ब्रॉड में कि डिटेल ये सब आपको डिटेल में पता लगेगा कि मतलब डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या स्कोप है और डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या टाइप हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग जॉब रोल क्या है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर लेते हैं और कंपनी में जाते हैं तो उनके जॉब रोल क्या क्या होते हैं। आप एसईओ स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं, डाटा एनालिस्ट, ईमेल मार्केटर, वेब डेवलपर, डिजिटल स्ट्रेटजिस्ट, ब्रांड मैनेजर और ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट। ये जॉब रोल होते हैं किसी भी कंपनी में जिनमें ज़रूरत पड़ती है जॉब रोल की, जिस कंपनी में जॉब की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये जो एम्प्लॉयर है वो अपने अपने जॉब प्रोवाइड करता है। तो आप किसी भी कंपनी में जैसे आप सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं और आप एक्सपर्टीज़ हैं उसमें इंटरव्यू होने के बाद, तो आपको ये जॉब रोल मिलेंगे। अब मैंने आपको बताया जैसे सर्टिफिकेट, जैसे जब डिजिटल मार्केटिंग हम कराएंगे 2 मंथ का कोर्सेस है, वो सब मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। उसमें आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा जो कि ISO सर्टिफाइड होगा, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होगा इसको करने के बाद। तो ये हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग को लेकर हमने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लॉन्च किया है जो 2026 मार्च में ऑफलाइन बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें ट्रेनर मैं ही रहने वाला हूँ, मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल और इनकम फोकस ट्रेनिंग है।
अब कोर्स मॉड्यूल की बात कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या क्या सीखेंगे, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ऐड, गूगल ऐड, वेब डिजाइनिंग पूरी करना सीखेंगे, कैनवा और एसईओ सीखेंगे वेबसाइट का, लीड जनरेशन करना सीखेंगे और लोकल बिजनेस मार्केटिंग सीखेंगे, और फ्रीलैंसिंग कैसे करते हैं वो भी देखेंगे हम, क्लाइंट हंटिंग मेथड देखेंगे, लोकल बिजनेस मार्केटिंग देखेंगे। अब इसके बाद इन्हें कौन कौन कर सकता है, इसे स्टूडेंट कर सकता है, जॉब सीकर कर सकता है, बिजनेस ओनर कर सकते हैं, हाउस वाइफ्स कर सकती हैं, या फिर फ्रीलांसर्स कर सकते हैं। स्टूडेंट कर सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट के पास आजकल कोई नई स्किल्स नहीं है। बिना स्किल्स के गाइज आजकल ना जॉब है ना कुछ है। जॉब सीकर्स कर सकते हैं, मतलब जिनको जॉब चाहिए वो कर सकते हैं। बिजनेस ओनर कर सकते हैं, बिजनेस ओनर इसलिए कर सकते हैं कि वो करके अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। हाउस वाइफ्स कर सकती हैं, जिनको वर्क फ्रॉम होम की ज़रूरत होती है वो कर सकती हैं। और फ्रीलांसर्स, फ्रीलांसर्स जैसे हम हैं, फ्रीलांसर्स अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बना सकते हैं, क्लाइंटों को ले सकते हैं, क्लाइंटों का काम कर सकते हैं। तो इसके द्वारा, और हमें इसे करने में कोई टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, क्लाइंट लाइव प्रोजेक्ट वर्क होगा, और इसकी फीस जो है वो 7,000 रुपीज़ रखी गई है। फ्री डेमो क्लास अवेलेबल हैं, फर्स्ट 10 स्टूडेंट को स्पेशल डिस्काउंट दिया गया है। तो ये सब आप कर सकते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल बता दूं कि डिजिटल मार्केटिंग में हमारा कंटेंट क्या है और हम करेंगे क्या। जैसे कोई भी, जैसे हमने बताया कि फेसबुक ऐड सेटअप, फेसबुक मेटा, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ऐड, तो उसमें क्या होता है, हमने जैसे अपना अकाउंट ओपन किया और उसमें हम गए फेसबुक पेज में गए हम पेज में, जैसे हमारी ये डिजिटल शहर का नाम, डिजिटल शहर से हमने पेज बनाया हुआ है, जो भी हम काम करते हैं उसका हमने पेज बनाया हुआ है। तो उसको देखते हैं अभी। ये हमारा पेज है, ये हमारी वीडियोस हैं कुछ जो हम डिजिटली मतलब अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए करते हैं। ये कुछ पेज पर पोस्ट डली हुई हैं, लेकिन हमें क्या देखना है गाइज, हम अभी देखते हैं। हमें क्या करना होता है, हमने फेसबुक अकाउंट बनाया, फेसबुक अकाउंट के बाद फेसबुक पेज बनाया, और उसके बाद हम ऐड सेटअप करते हैं। ऐड क्यों सेटअप करते हैं अब मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पे गाइज ऐसा होता है, एक फेसबुक और गूगल, दो टाइप के ऐड चलते हैं, फेसबुक और गूगल। क्योंकि पहले जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी उसमें लोग घर घर जाया करते थे, बताया करते थे कि क्लाइंट कैसे मिलें, कि क्लाइंट को लेने के लिए घर घर जाया करते थे, फिजिकली जाया करते थे, बताया करते थे। तो आज के ज़माने में, आज का ज़माना डिजिटल हो चुका है, तो आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक है, सबसे ज़्यादा जो पब्लिक है वो गूगल और फेसबुक पर है। तो गूगल और फेसबुक पर यूज करके हम लोगों को ढूंढ सकते हैं, उनके लिए काम कर सकते हैं, उनको अपनी सर्विस पिच कर सकते हैं। जैसे अब मैंने बताया, आप वेब डिजाइनिंग है, आपने वेब डिजाइनिंग सीख ली, उसके बाद आप अपनी वेबसाइट, उसके बाद जो भी वेबसाइट है, या आप वेब डिजाइनर बन चुके हैं, आप वेब डिजाइनिंग का कार्य जानते हैं, तो उसके बाद आप लोगों को कैसे मिलेंगे, क्योंकि ऐसे लोग ढूंढेंगे कहाँ से जो अपना सर्विस करवाना चाह रहे हों, जो जो अपना कार्य करवाना चाह रहे हों। तो इसके लिए हम एड मैनेजर ओपन करते हैं। फेसबुक, जैसे फेसबुक होता है ऐसे ही गूगल का होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। वेट अ मिनट।
जैसे मैंने आपको बताया, फेसबुक और इंस्टाग्राम और गूगल, इन पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है, लोग यहीं सबसे ज़्यादा ऑनलाइन मिलते हैं। तो हमें ऐसे लोग ढूंढने हैं जिनके अकॉर्डिंग हम अपनी सर्विस बना सकें, दे सकें लोगों को। जैसे अब आपको वेब डिजाइनिंग आती है, लेकिन कुछ लोगों को वेब डिजाइनिंग नहीं आती होगी। कुछ लोग अपनी सर्विस चाह रहे होंगे, कुछ लोग अपनी वेबसाइट बनवाना चाह रहे होंगे, कुछ लोग अपना फेसबुक एड सेटअप करवाना चाह रहे होंगे, कुछ लोग अपना गूगल माई बिजनेस बनवाना चाह रहे होंगे। तो ऐसे लोगों को हम ढूंढते हैं फेसबुक और गूगल के द्वारा। तो उसके लिए हम ऐड सेटअप करते हैं, ऐड मैनेजर में जाते हैं और यहाँ से क्रिएट करते हैं ऐड। जैसे अब मैं बताता हूँ लोगों को कैसे ढूंढते हैं और लोग हमें कैसे कैसे मिलते हैं फेसबुक और गूगल के द्वारा। फर्स्ट हम फेसबुक पर ही देखते हैं। एक बार मैं मोटा मोटा आपको बता दूँ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, वेट अ मिनट, हम देखते हैं। यहाँ पे 6 टाइप के ऐड होते हैं, 6 टाइप के कैंपेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट। ज़्यादातर हम इंगेजमेंट ऐड को चुनते हैं। इंगेजमेंट ऐड में हमें क्या मिल सकता है, हम मैसेंजर मिल सकता है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर। जैसे कोई भी लीड है, कोई भी पर्सन्स हैं जो बिजनेस, जो अपना कार्य करवाना चाह रहे हैं, तो वो हमें बाई व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, करते हैं। तो इसको आगे करते हैं हम। यहाँ पे हम कैंपेन का नाम वाम सेलेक्ट कर सकते हैं, करते हैं। ऐड बजट हमें स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं, इंगेजमेंट कैंपेन है, ऐड सेट कैसे बनाते हैं। तो हम यहाँ कम अपने ऐड सेट का नाम रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। जैसे हमने लगाया वेब डिजाइनिंग के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया। जैसे आपने अपना एक बिजनेस अकाउंट ओपन किया, फेसबुक अकाउंट ओपन किया, उसके पेज बनाया। एक पेज ऐसे होता है जो पहचान होता है आपके बिजनेस का। जैसे हमने डिजिटल शहर के नाम से पेज बनाया हुआ है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम वेब डिजाइनिंग के क्लाइंटों को ढूंढने वाले हैं। वेब डिजाइन, तो हमें क्या चाहिए, हमें व्हाट्सएप पर लीड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम बजट लगाएंगे अपना, जैसे 100-200 रुपये, कितना भी पर डे के हिसाब से। उसमें क्या होगा, उसमें हम लोकेशन सर्च कर सकते हैं, क्योंकि हमें गाइस लोकेशन के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है, क्योंकि हमें कहाँ के लोग चाहिए। जैसे हम रहते हैं यूपी में, तो हमें यूपी के लोग चाहिए, दिल्ली के लोग चाहिए, हरियाणा के चाहिए या पंजाब के चाहिए। आप वर्ल्ड वाइड अपने ऐड को कहीं भी चला सकते हैं। तो जैसे इंडिया है, हमने सर्च करा दिल्ली, तो ये आपका ऐड दिल्ली में चलेगा। अब हमने सर्च करा पंजाब, तो दिल्ली और पंजाब में आपका ऐड चलेगा। जैसे हम सिंभावली में हैं, तो हमें आसपास के लोग चाहिए, तो हम सिंभावली सर्च करेंगे। ये एक प्लेस है, और इसके एरिया में कितने एरिया के तक का चाहिए, इसके हम 25-30 किलोमीटर के अंडर अंडर हम ऐड चलाना चाहते हैं। 19 किलोमीटर के अराउंड, जो भी सिंभावली के आसपास 19 किलोमीटर के अराउंड है, वो लोग हम ऐसे सर्च कर सकते हैं। इसमें वो लोग हमने सर्च किए। अब हम देखते हैं उनकी एज क्या होनी चाहिए, अपने अकॉर्डिंग हम देखेंगे। जैसे जो भी कोई बिजनेस ओनर है या एम्प्लॉयर है या कोई भी है, तो वो जो सर्विस चाह रहा होगा, ज़्यादातर हमें अपना दिमाग लगाना होता है, तो वो 18 साल से ऊपर का तो होगा ही होगा। तो हमें क्या करना है, 18 साल यहाँ रखनी है। उसके बाद हम यहाँ सर्च कर सकते हैं कि हम पर्सन कौन कौन से हो सकते हैं जो वेब डिजाइनिंग का अपना काम करवाना चाह रहे हों, जो एम्प्लॉयर होंगे। तो 18 से हम यहाँ रख सकते हैं 45 साल, क्योंकि उसके बाद तो आपको पता ही है। जेंडर हम रख सकते हैं, हमारे क्लाइंट जो हों वो फीमेल हों या मेन हो, उन्हें सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ गाइस डिटेल टारगेटिंग होती है।
अब डिटेल टारगेटिंग 3 टाइप की होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि डेमोग्राफिक, अभी देखना, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर। हमें लोग चाहिए किस बेस पे चाहिए। जैसे डेमोग्राफिक मतलब एरियाज वाइज, इंटरेस्ट जिनका इंटरेस्ट हो वेब डिजाइनिंग में, या फिर बिहेवियर जैसे कोई लोग वेबसाइट बनवाना चाह रहे हैं, उसने एक दो जैसे कुछ लोग वेबसाइट बनवाना चाह रहे हैं और उसने एक दो एजेंसी को हायर मतलब सर्च कर रहा है, जो लोग लगातार सर्च कर रहे हैं कि वेब डिजाइनिंग मुझे करवानी है और कौन सी एजेंसी बेस्ट है या कौन सा फ्रीलांसर बेस्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या डालेंगे, हम यहाँ डालेंगे वेब डिजाइनर। ये 3 होते हैं वेब डिजाइन। जैसे हम यहाँ वेब डिजाइन डालते हैं तो वेब डिजाइन वेबसाइट, तो हमने ये सर्च किया। अब इसमें इंटरेस्ट किन लोगों का है, जैसे मैंने दिखाया अभी वेब डिजाइनिंग, तो वेब डिजाइन में, वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट इतने लोगों का है, इतने लोगों का इंटरेस्ट है, वो भी दिल्ली और पंजाब के अंडर। तो ऐसे लोग हमें ढूंढने हैं। तो ये हमने टाइप किया कि वेब डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट, क्योंकि आपको लोग चाहिए उसी से रिलेटेड, इसलिए हम वो डालेंगे जिन लोगों का इंटरेस्ट वेब डिजाइनिंग में है, वेब डेवलपमेंट में है, तो उन लोगों को हम ला सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम एक ऐड दिखाते हैं लोगों को, जो लोग हमने सर्च किए हैं उन लोगों को हम अपना ऐड दिखाते हैं, ताकि वो लोग हमारे ऐड को देख पाएँ और हमें कांटेक्ट कर सकें। तो ऐड बनाने के लिए क्या होता है, ऐड नेम डाल सकते हैं आप, यहाँ से क्रिएट होता है ऐड। जैसे इमेज ऐड बनाना चाहते हैं, वीडियो ऐड बनाना चाहते हैं, जैसे हम इमेज ऐड बनाना चाहते हैं, तो वो सब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैनवा का यूज करते हुए हम कैसे ऐड बनाते हैं। जैसे सिंपली हमने ऐड बना रखा है, जैसे ये ऐड है, जैसे ये हमने ऐड लगा दिया। जैसे ऐड आप भी देखते होंगे कि कैसे कैसे आप मोबाइल इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं या फेसबुक इंस्टॉल करते हैं तो आपको ऐड देखने को मिलता है। तो ऐसे ये ऐड उन लोगों को दिखेगा जो अपना काम करवाना चाह रहे हैं, जो वेबसाइट बनवाना चाह रहे हैं। तो ऐसे ही वो लोग, जैसे ये ऐड डाल दिया है मैंने और इसको पब्लिश करेंगे तो ये ऐड पब्लिश हो जाएगा। तो इसका क्या है, जैसे मैं आपको बताऊं, वेट अ मिनट, तो ये जो ऐड है ज़्यादातर क्या होता है, जैसे हमने 100 रुपये ऐड बजट लगाया और आपकी जैसे लीड कॉस्ट आती है, लीड कॉस्ट होती है कि पर मैसेजिंग कॉस्ट क्या आ रही है, तो उसको बोलते हैं हम लीड कॉस्ट, CPP, कॉस्ट पर परचेज या कॉस्ट पर मैसेज, CPM, कॉस्ट पर मैसेज। तो जैसे हमने ऐड सेटअप यहाँ लगाया अपने लिए या क्लाइंट के लिए हमने ऐड सेटअप कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। हमने अभी तक जो ऐड लगाए हुए हैं इस पेज पे मैं आपको दिखाता हूँ। वो जैसे ये हमने ऐड लगाए थे,
जैसे हम ऐड लगा देते हैं कि 250 रुपये पर डे का बजट लगाते हैं, तो 250 रुपये में गाइज आपको 20-25 लीड आती हैं। तो 20-25 आपको लीड आती हैं, 20-25 आपको क्लाइंट मिलते हैं, और 20-25 से आप बात करते हैं तो 20-25 से 2-3-4-5 लोगों को आप हैंडल कर देते हैं। तो मतलब 2-3 से 5 से आप लीड क्लोज कर लेते हैं, फिर उनका काम करते हैं। तो ऐसे ही गाइज काम होता है। जैसे फेसबुक पर ऐड सेटअप लगाते हैं, और यही काम आप दूसरे लोगों के लिए कर सकते हैं। जैसे आपने एक ऐड बनाया कि मेरी एक एजेंसी है और मैं फेसबुक ऐड सेटअप करता हूँ, तो उसके लिए हम लोग ढूंढेंगे जो कोई जैसे न्यू बिजनेस ओनर हैं या स्मॉल बिजनेस ओनर हैं, उन लोगों को ढूंढेंगे, वो लोग आपको कांटेक्ट करेंगे और आप उनका ऐड सेटअप करेंगे। तो ऐसे हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो एक बार अब मैंने फेसबुक का आपको बता दिया कि फेसबुक पे कैसे कर सकते हैं। फेसबुक ब्रॉड वे में मतलब ट्रैफिक सोर्स है, यहाँ से हम लोगों को फाइंड कर सकते हैं और लोग हमें मिल जाते हैं बाय व्हाट्सएप। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो कंटेंट है कोर्स का, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ेंगे, टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग पढ़ेंगे, वेबसाइट और इसके काम क्या क्या होते हैं, मतलब ये वेबसाइट, डोमेन, वर्डप्रेस, रोल ऑफ वर्डप्रेस, इंपॉर्टेंट टूल इन वर्डप्रेस, मतलब वेबसाइट को स्क्रैच से बनाना सीखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग में इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म क्या क्या हैं। कंटेंट की पावर देखेंगे। कंटेंट जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फेसबुक में जैसे हम ऐड पोस्ट करते हैं तो उसके लिए कंटेंट बनाना पड़ता है ना, तो उस कंटेंट को कैसे यूज करते हैं, कैसे हम बनाते हैं उस कंटेंट को। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे। जैसे वेबसाइट हमने बना ली, उसके बाद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग सिंपल ही है। जैसे कोई स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, तो उनके फेसबुक पेज को कोई हैंडल करने वाला नहीं होता, तो उसके फेसबुक पेज को जैसे डे टू डे हम पोस्ट डाल सकते हैं, उनके पेज को बूस्ट कर सकते हैं, उनकी ऑडियंस को ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं हम। ईमेल मार्केटिंग सीखेंगे। ईमेल मार्केटिंग के द्वारा हम लीड कैसे जनरेट करते हैं, लोगों को कैसे ईमेल करके अपने ऑफर तक पहुंचाते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग सीखने वाले हैं। एफिलिएट मार्केटिंग मैं आपको बताऊंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग ऐसा होता है जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट सर्विस है, और इस प्रोडक्ट सर्विस वो जैसे कोई प्रोडक्ट 250 रुपये का बिच रहा है, तो उस प्रोडक्ट को आप अपना मार्जिन लगा के जैसे 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये रख के उस प्रोडक्ट को आप अपने एंड से सेल कर सकते हैं। जिससे कि फ़ायदा ये होगा कि कोई भी प्रोडक्ट जैसे आपका जो बायर है उसका 250 रुपये प्राइस है, और जो सेल प्राइस हम रखने वाले हैं वो 500 रुपये रखने वाले हैं। तो जो बायर होगा या जो कस्टमर होगा वो आपको 250 रुपये पे करेगा, आप बायर को पे करेंगे 250 रुपये, और 250 रुपये आपका कमीशन पर प्रोडक्ट पे। तो ऐसे एफिलिएट को करते हैं। मैं डिटेल में ब्रॉड वे में बताऊंगा इसको। कैनवा देखेंगे, कैनवा का कैसे यूज करते हैं, जैसे अपनी पोस्ट बनाने में, जैसे सोशल मीडिया मैनेजमेंट मैंने आपको बताया, अपनी पोस्ट बनाने में, वीडियो बनाने में, या फिर वेबसाइट पर जो हेडिंग होती हैं या फिर जो क्रिएटिविटी होती है वेबसाइट पर, उसको करने के लिए कैनवा का यूजेस मैं आपको बताऊंगा। जैसे फेसबुक पर हम कवर पेज बनाते हैं, लोगो बनाते हैं और पोस्ट बनाते हैं, तो कैसे कैनवा का यूज करते हुए हम बनाएंगे। फ्री मार्केटिंग बताऊंगा, पेड मार्केटिंग बताऊंगा। फ्री मार्केटिंग मतलब ऑर्गेनिक मार्केटिंग, मतलब बिना कुछ किए, बिना कुछ पैसा लगाए हम मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। और पेड मार्केटिंग बताऊंगा, जैसे फेसबुक ऐड है, गूगल ऐड है, इसके द्वारा। फिर फेसबुक ऐड सीखेंगे, इंस्टाग्राम मार्केटिंग सीखेंगे, गूगल ऐड सीखेंगे और लीड जनरेशन सीखेंगे। लीड जनरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज। अगर लीड जनरेशन आपने सीख लिया तो आपके पास क्लाइंट की कमी नहीं रहने वाली है। ये मैं फ्रीलांसर के लिए बता रहा हूँ। अगर आप कोई भी जैसे हाउसवाइफ या कोई भी पर्सन है और वो वर्क फ्रॉम होम करना चाहता है, तो वो लीड जनरेशन का यूज करते हुए क्लाइंटों तक कैसे पहुंच सकता है और उनका कार्य कैसे कर सकता है। जैसे सिंपली आपको पता है कोई एक भी वेबसाइट है तो वो 8 से 10 हज़ार रुपये में बनती है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। जैसे हमने 100-150 रुपये अपने ऐड बजट में लगाए और हमें 10-15 क्लाइंट मिले, तो 10-15 में से हमारे
4-5 रेडी हो गए या 2 रेडी हो गए, तो 2 जो रेडी हुए काम करवाने के लिए, आपने उनको अपना ऑफर पिच किया और सब कुछ बताया, वो 2 रेडी हो गए हैं आपके कार्य करने के लिए, मतलब आप कार्य करने के लिए उनका। तो गाइज यहाँ से आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि 8,000 एक प्रोडक्ट एक वेबसाइट की प्राइस है, तो आप कितने रुपए यहाँ से कमा सकते हैं। तो ये सब हम करेंगे। उसके बाद हम कंटेंट देखेंगे। गाइज कंटेंट मैंने हिंदी में बनाया है, क्योंकि यहाँ के अकॉर्डिंग, आप सबकी सहूलियत के अकॉर्डिंग ये कंटेंट इसलिए हमने हिंदी में रखा हुआ है। तो ये सब हम सीखने वाले हैं। और मैंने आपको बताया, एक बार फिर बताता हूँ, जैसे अगर आप फ्रीलांसिंग भी नहीं करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि ISO रजिस्टर्ड होगा, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होगा। उसे आप जैसे अपनी स्किल्स में ऐड कर सकते हैं, जैसे अपने रिज्यूम है और उस अपनी स्किल्स में ऐड करेंगे सर्टिफिकेट, और आप कंपनी में जा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग मतलब एज ए डिजिटल मार्केटर अपने आप को रख सकते हैं, वहाँ पे दिखा सकते हैं, और आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। इंटरव्यू क्रैक करेंगे तो मैंने जॉब रोल भी बताया, उसमें क्या क्या जॉब रोल होती हैं, क्या क्या जॉब रोल आपको मिलेंगी। तो गाइज ये मैंने सब कुछ बताया आपको, डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, कैसे होता है और किन्हें किन्हें करनी चाहिए। मैंने सिंपल भी बताया एक वेबसाइट का प्राइस कितना होता है, और इसलिए हमने अपने कोर्स का भी प्राइस मैंने बताया। तो ऐसे ही गाइज काम होता है, और ऐसे ही हम डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे बहुत अच्छे ढंग से। तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो डेमो क्लास होंगी उनका मैं आपको बता दूंगा कब से कब तक होगी। तो करते हैं हम आज ही अपनी, तो हम इस मीटिंग को क्लोज करते हैं।